आज के कहानी का शीर्षक है हरिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां गलियां इतनी संकरी थीं कि दो बैल एक साथ मुश्किल से गुजर पाते थे, वहां रहते थे तीन भाई, रामलाल, श्यामलाल और छोटे भाई हरिलाल। तीनों भाइयों में सबसे छोटा हरिलाल था, उम्र 42 साल। गांव वाले उसे हरिया चाचा कहते थे। हरिया चाचा की शादी नहीं हुई थी। वजह, हरिया चाचा की एक आदत थी, वह हर लड़की को देखकर कहता था, अरे बहन जी, तुम्हारी आंखें तो चांद जैसी हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की जेब में कितने चांद हैं। लड़की के पिताजी सुनते ही शादी का प्रस्ताव ठुकरा देते। इस तरह हरिया चाचा की उम्र 42 हो गई, लेकिन शादी नहीं हुई। गांव की औरतें पीछे पीछे हंसती, हरिया चाचा की शादी होगी तो गांव में छुट्टी लग जाएगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक लड़की आई है जिसका नाम है राधा। राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत चालाक भी। राधा के पिता बहुत अमीर थे, लेकिन राधा ने साफ कह दिया था, मैं वही लड़का चाहती हूँ जो मेरे साथ हंसे खेले, न कि सिर्फ मेरे पिता की जेब देखे। ये खबर हरिया चाचा के कान में पहुंची। हरिया चाचा ने सोचा, बस अब हो गई, ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। मैं उसे हंसाऊंगा, खूब मजे करूंगा और शादी पक्की कर लूंगा। हरिया चाचा ने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने गांव के नाई से दाढ़ी बनवाई। नाई ने कहा, चाचा जी, आपकी दाढ़ी तो 10 साल पुरानी है, इसे काट दूं। हरिया बोले, नहीं नहीं, थोड़ा ट्रिम कर दो, मैं आधुनिक लुक में जाऊंगा। नाई ने दाढ़ी ट्रिम की। अब हरिया चाचा की दाढ़ी छोटी छोटी रह गई। फिर उन्होंने पुराना कुर्ता पायजामा निकाला। कुर्ता इतना पुराना था कि उसमें छेद थे। हरिया ने कहा, कोई बात नहीं, छेद से हवा आएगी, ठंडक मिलेगी। फिर हरिया चाचा राधा के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव के लोग हंसने लगे। कोई बोला, अरे हरिया चाचा, आज नया कुर्ता पहना है। हरिया बोले, नया नहीं, पुराना है, लेकिन आज पहली बार पहना है। राधा के घर पहुंचे। राधा के पिता बैठे थे। हरिया चाचा ने हाथ जोड़े, नमस्ते जी, मैं हरिया हूँ, राधा जी से मिलने आया हूँ। राधा के पिता ने ऊपर से नीचे तक देखा। बैठिए। हरिया बैठे। राधा अंदर से आए। हरिया चाचा ने उसे देखा और बोले, अरे वाह, तुम तो चांद लग रही हो। राधा हंस पड़ी। चाचा जी, चांद तो रात में निकलता है, अभी तो दिन है। हरिया बोले, मेरे लिए तुम हर समय चांद हो। राधा के पिता ने कहा, बात कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। पिता बाहर चले गए। हरिया चाचा ने राधा से कहा, राधा जी, मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, मैं चोरी नहीं करता। राधा बोली, अच्छा, तो आप क्या करते हो? हरिया बोले, मैं गांव का सबसे बड़ा मजाकिया हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ। राधा बोली, तो एक मजाक सुनाओ। हरिया ने मजाक सुनाया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं कुत्ता हूँ। डॉक्टर ने कहा, सोफे पर लेट जाओ। आदमी बोला, मुझे सोफे पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। राधा हंस पड़ी। अच्छा मजाक है। हरिया खुश हो गए। तो शादी पक्की। राधा बोली, एक शर्त है, तुम्हें मेरे पिताजी का इम्तिहान पास करना होगा। हरिया बोले, बोलो, क्या इम्तिहान? राधा बोली, पिताजी कहते हैं कि जो लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा, उसे 3 काम करने होंगे। पहला काम, मेरे पिताजी के खेत में एक बैल है, वह बैल बहुत जिद्दी है, उसे हल में जोतकर खेत जोतना होगा। हरिया बोले, ये तो आसान है, मैं बैल को मना लूंगा। दूसरा काम, पिताजी के घर में एक कुआं है, कुएं में एक सोने का घड़ा डूबा हुआ है, उसे निकालना होगा, लेकिन कुएं में भूत रहता है। हरिया थोड़े डरे, लेकिन बोले, भूत से डरने की क्या बात, मैं भूत से दोस्ती कर लूंगा। तीसरा काम, पिताजी कहते हैं कि जो लड़का इन तीनों कामों को कर लेगा, उसे एक और काम करना होगा, मेरे साथ पूरे गांव में घूमना और हर घर में जाकर कहना, मैं राधा से शादी करने आया हूँ। हरिया बोले, ये तो बहुत आसान है, मैं तो गांव में घूमता ही रहता हूँ। अगले दिन हरिया ने पहला काम शुरू किया।
खेत में बैल को हल में जोतने गया। बैल ने देखा कि हरिया आ रहा है। बैल ने सींग नीचे किए और दौड़ पड़ा। हरिया भागा। गांव वाले हंसने लगे। हरिया पेड़ पर चढ़ गया। बैल नीचे खड़ा हो गया। हरिया पेड़ पर बैठकर बोला, बैल भाई, मैं तेरा दोस्त हूं। चल, हल में लग जा। बैल ने सिर हिलाया। हरिया नीचे उतरा। बैल ने फिर दौड़ लगाए। हरिया फिर पेड़ पर चढ़ गया। ये सिलसिला 2 घंटे चलता रहा। आखिरकार हरिया थक गया। वो पेड़ पर बैठकर बोला, ठीक है बैल भाई, मैं हार गया, तू जीत गया। बैल ने देखा कि हरिया थक गया है। बैल ने खुद हल में लगने की कोशिश की। हरिया नीचे उतरा। बैल ने हल खींचना शुरू किया। खेत जोत दिया गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। लल्लन ने बैल को जीत लिया। दूसरा काम कुएं में घड़ा निकालना। हरिया कुएं के पास गया। कुएं में भूत रहता था। हरिया ने डरते डरते कुएं में झांका। भूत भाई नमस्ते। कुएं से आवाज आई, कौन है रे? हरिया बोला, मैं हरिया हूं। मैं घड़ा निकालने आया हूं। भूत बोला, घड़ा निकालने के लिए मुझे खुश करना होगा। हरिया बोला, कैसे खुश करूं? भूत बोला, मुझे मजाक सुनाओ। हरिया ने मजाक सुनाया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं कुत्ता हूं। डॉक्टर ने कहा, सोफे पर लेट जाओ। आदमी बोला, मुझे सोफे पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। भूत हंस पड़ा, अच्छा मजाक है, घड़ा ले जाओ। हरिया ने रस्सी डाली। घड़ा निकाल लिया। घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। तीसरा काम, गांव में घूमकर कहना कि वह राधा से शादी करने आया है। हरिया ने नया कुर्ता पायजामा पहना, गुलाबी पगड़ी बांधी, गांव में घूमने लगा। हर घर जाकर बोला, मैं राधा से शादी करने आया हूं। गांव वाले हंसने लगे। कोई बोला, लल्लन, तू शादी करेगा तो गांव में छुट्टी लग जाएगी। हरिया बोला, हाँ, छुट्टी लगेगी, क्योंकि मैं अमीर बन जाऊंगा। आखिरकार हरिया राधा के घर पहुंचा। राधा के पिता ने कहा, तुमने तीनों काम कर लिए, अब शादी पक्की। हरिया खुश हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन पूरा गांव जमा हो गया। हरिया दूल्हा बना, राधा दुल्हन। मंडप सजा, फेरे शुरू हुए। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया, वह धनपाल सेठ था। धनपाल बोला, रुक जाओ, ये लड़की मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद लिया था। सब हैरान। राधा बोली, पिताजी आप? धनपाल बोला, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें गोद लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। हरिया बोला, सेठ जी, आपकी बेटी खुश है, उसे मेरे साथ रहने दो। धनपाल बोला, नहीं, मैं उसे अमीर लड़के से ब्याहूंगा। राधा ने कहा, पिताजी, मैं हरिया से ही शादी करूंगी, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे प्यार करता है। धनपाल ने कहा, ठीक है, एक आखिरी शर्त, हरिया को मेरे खजाने से एक घड़ा सोना निकाल कर लाना होगा। हरिया बोला, ठीक है। हरिया रात को धनपाल के घर गया। धनपाल ने कहा, खजाना कुएं में है, लेकिन कुएं में भूत है। हरिया ने सोचा, फिर वही भूत। हरिया कुएं में उतरा। भूत ने कहा, कौन है रे? हरिया बोला, मैं हरिया हूं, भोलानाथ भाई का दोस्त। भूत खुश हो गया। अच्छा, तो घड़ा ले जा। हरिया ने घड़ा निकाला। घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। हरिया घड़ा लेकर धनपाल के पास गया। धनपाल ने देखा और बोला, ठीक है, शादी पक्की। शादी हुई। हरिया और राधा खुशहाल रहने लगे। गांव वाले कहते, चोर की शादी सबसे मजेदार होती है। और इस तरह लल्लन चोर से लल्लन प्रसाद और फिर अमीर आदमी बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव में हंसी मजाक के साथ सुनाई जाती है। बच्चे हंसते हैं और कहते हैं, चोर की शादी भूत से हुई, लेकिन अब वो सच्चा इंसान बन गया।